जय हिंद दोस्तों। बिहार एसएससी का सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि अभी तक एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, बार बार पूछा गया है। उसका जो है सोल्यूशन हम बार बार करा रहे हैं दोस्तों। डेली 50 क्वेश्चन का सोल्यूशन कराएंगे। डेली एक वीडियो 10 से 12 मिनट देखना है, आपका ऑटोमेटिक जो है कि नंबर बढ़ना चालू हो जाएगा हर एक सेट में दोस्तों। तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए, है ना। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था। देखिए, चाणक्य जी था, चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त था दोस्तों। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये चाणक्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था, है ना। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री था, चाणक्य था, याद रखना है। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कहता है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन है? प्राचीनतम, सबसे प्राचीन राजवंश कौन है इसमें से? इसमें जो मौर्य है। कौन है? मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना किया था चाणक्य के सहयोग से, है ना। मौर्य, चाणक्य पुस्तक भी आता है ना। तो सब कमेंट में छापिए कि चाणक्य पुस्तक का नाम क्या था, कमेंट में छापिए जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है, सांची किस कला एवं मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची जो है किस कला और मूर्ति कला के लिए निरूपित करता है? तो सांची जो है बौद्ध के लिए है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सांची जो है बौद्ध के लिए प्रसिद्ध है और मूर्ति कला के लिए है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है, मौर्य सम्राट में प्राचीनतम मुद्रा का नाम क्या है? मौर्य सम्राट में जो प्राचीनतम मुद्रा जो क्या कहलाता था? तो पन कहलाता था दोस्तों। याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। मौर्य काल में क्या कहलाता था? पन कहलाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? आप जल्दी से कमेंट में छापिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मुद्रा राक्षस के लेखक जो है विशाख दत्त था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो देखिए, मौर्य काल के लिए सबसे सर्वाधिक जो शिक्षा का केंद्र था दोस्तों, कहाँ था? तक्षशिला था, जो कि पाकिस्तान में अभी वर्तमान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कुछ लोग नालंदा भी मार देंगे, लेकिन गलत है दोस्तों। मौर्य काल में कौन था? तक्षशिला, जो पाकिस्तान में अभी स्थित है वर्तमान समय में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेगास्थनीज पुस्तक का नाम क्या है? यानी मेगास्थनीज जो पुस्तक लिखा था उसका नाम क्या है? तो इंडिका है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रखना है, आप सभी को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष, मतलब अस्थायी नहीं दोस्तों, इसमें भी देखिए लोग क्या करता है, कन्फ्यूजन इतना होता है। अस्थायी यहाँ पूछा है, देखिए अस्थायी पूछेगा ना तो सचिनंदा नंदा सिन्हा किया था, है ना। अस्थाई में कौन होगा? सचिनंदा नंद सिन्हा था, है ना, जो कि 9 दिसंबर 1946 में प्रथम बैठक हुआ था, उसमें था। अस्थाई पूछेगा तो राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए थे। याद रखना, अस्थाई कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे, यानी कि 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कहता, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान के आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान को आत्मा जो है प्रस्तावना को कहा जाता है। चलिए कोई समझिए, देखिए मूल अधिकार को भी मार देगा, लेकिन नहीं, उसमें जो है कि आत्मा जो भीमराव अंबेडकर कहे थे, मूल जो अनुच्छेद 32 को कहे थे, है ना, भीमराव अंबेडकर कहे थे। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा है दोस्तों। कहता है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, यानी अंगीकृत कब किया गया था? आप सभी को बहुत पता है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया दोस्तों। तो 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर याद रखना है, 26 नवंबर 1949 याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। कहता है, 20 का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? यानी सबसे बड़ा जो लिखित जो है ना दोस्तों, भारत का है, अपना देश भारत का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को मार देना है। चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। भारत के संविधान भाग 4 किसके बारे में बताता है? देखिए भाग हम लोग के, देखिए टोटल लेसन जो है कि 22 हुआ है, जिसमें से कहता है कि 22 जो है, यानी भाग 4 किसको करता है? तो भाग 4 सभी को पता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहा जाता है, जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक दोस्तों? 36 से लेकर के 51 तक है, याद रखना है ना, भाग 4 में, याद रखना सभी को। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं?
वर्तमान में अभी, मतलब पहले नहीं, अभी कितने हैं तो 12 है, पहले कितना था तो 8 था दोस्तों, है ना, बाद में जोड़ दिया गया 4 गो, तो सभी को याद रखना है। और कमेंट में छापिए, जो कि भाग यानी अनुसूची से बहुत क्वेश्चन पूछा दोस्तों जाता है, तो कमेंट में जिनको भी आता है तो लेकर के एक अनुसूची से लेकर के 12 अनुसूची तक कमेंट में छाप दीजिएगा दोस्तों। देखिए छापने से क्या होगा, आपको लिखने से क्या होगा, नॉलेज बढ़ेगा दोस्तों, है ना, नॉलेज बढ़ेगा तब आगे आगे क्वेश्चन करने में भी आसानी होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। तो किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा, अनुच्छेद चलाया जाता है दोस्तों, है ना। तो देखिए 52 में राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति के पद है दोस्तों, है ना, याद रखना है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकृत है, यानी कि राज्यों को भी वहां नागरिकता दिया जाता है और अपना देश के भी नागरिकता दिया जाता है। तो दोहरी नागरिकता हम लोग के पता है दोस्तों, यूएसए के यानी अमेरिका के संविधान का है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सौर प्रणाली की खोज किसने किया था, सभी को याद रखना दोस्तों, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सौर प्रणाली की खोज जो है कोपरनिकस ने, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला कौन थी। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला थी, याद रखना है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली महिला जुनको तिवई थी महिला, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है, याद रखना है दोस्तों, इंद्रधनुष के जो मध्य में जो होती है दोस्तों हरा रंग होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं खालसा पंथ का संस्थापक कौन था, बहुत बार पूछा गया दोस्तों, तो आप सभी जल्दी से कमेंट में छापिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं मनुष्य पहली बार चांद पर किस वर्ष उतरा था, सभी को पता है दोस्तों, जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। यानी महात्मा गांधी जी के 1869 में जन्म हुआ, तो उसका 100 वर्ष बाद जो है मनुष्य पहली बार जो है चांद पर उतरा था, यानी कि 1969, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है जल में घुलनशील विटामिन, देखिए मात्र 2 विटामिन है जो कि जल में घुलनशील होते हैं, जिसका नाम है बी और सी है दोस्तों। इनमें से देख लिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और बाकी बसा में हो जाएगा ए डी के, यानी कीड़ा भी इसका ट्रिक होता है बसा में घुलनशील का। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है वास्तविक जो होती है सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है, तो सभी को पता है दोस्तों कि 2 मिनट के अंतर होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। पुष्पों के अध्ययन क्या कहलाता है, एंथ्रोलॉजी कहलाता है, एंथ्रोलॉजी कहलाता है पुष्पों के अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंथ्रोलॉजी। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। जस्ते का अयस्क, देखिए सबको पता है दोस्तों कि जस्ते का अयस्क किसे कहा जाता है, जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट में छापिए, तो जिंक ब्लेड हो जाएगा। जस्ते का एज क्या हो जाएगा, जिंक ब्लेड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की बढ़ते हैं। कहता है समान मानव नेत्र का दूर बिंदु है दोस्तों, न्यूनतम नहीं, देखिए अकबकाक मत मारिए, यहाँ बढ़िया से पढ़ के मारिएगा। समान नेत्र का न्यूनतम दूरी क्या है, यानी न्यूनतम दूरी नहीं है दोस्तों, देखिए हमसे भी गलत हो जा रहा है, तो यानी दूर बिंदु, तो दूर बिंदु का अनंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। न्यूनतम कहेगा तो 25 सेंटीमीटर याद रखना है दोस्तों। चलिए अगला सवाल की बढ़ते हैं। कहते हैं विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं, यानी कहता है विद्युत धारा जो उत्पन्न करेगा उस युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता अंगूर का किण्वन करना एक क्या है, अंगूर का किण्वन करना एक क्या है, तो जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। जो देखिए अंगूर का जब किण्वन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। क्योंकि अंगूर का जब किण्वन हो जाएगा यानी सड़ गल जाएगा तो फिर वापस तो आ नहीं सकता दोस्तों, यानी रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, फिर दूसरा बार लौट के नहीं आ सकता है। अगला सवाल की बढ़ते हैं। कहता है दुनिया का एकमात्र देश जो विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार कार्य करता है, एकमात्र देश है जो दोस्तों कौन है, तो नेपाल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा पड़ोसी देश नेपाल, याद रखना है दोस्तों, विक्रम संवत चलाता है दोस्तों। कहता है भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था, भारत और चीन के पता है दोस्तों 1914 में जो है कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैकमोहन रेखा का निर्धारण हुआ भारत और चीन के बीच में हुआ दोस्तों। आप सभी कमेंट में छाप दीजिएगा कि रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ था दोस्तों, कमेंट में छाप दीजिएगा, है ना।
कहता है सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आप जल्दी से कमेंट में बताइए, इसका राइट आंसर क्या था? सौर मंडल का जन्मदाता जो है सूर्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना। सौर मंडल में टोटल मिलाकर के 8 ग्रह है दोस्तों, कमेंट में छाप दीजिए 8 ग्रह का नाम क्या नाम है, जल्दी से कमेंट में छाप दीजिएगा। कहता है भारत विश्व धरोहर कंचनजंगा पार्क किस राज्य में स्थित है? कहता है भारत विश्व का धरोहर कंचनजंगा पार्क किस राज्य में स्थित है? जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। विश्व धरोहर कंचनजंगा पार्क जो है सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, कौन सा शहर सोने के खान के लिए मशहूर है? यानी सोना के खान के लिए, देखिए इसका नाम भी उसी तरह से सर, देखिए कहता है सोने का खान के लिए मशहूर है, तो जोहान्सबर्ग कौन है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जोहान्सबर्ग। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, कहता है निम्नलिखित में कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है? पृथ्वीराज चौहान, यानी पृथ्वीराज चौहान उसी को कहा जाता है दोस्तों जो पृथ्वीराज तृतीय को कहा जाता था, इसी को कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के बीच में जो है 2 तराइन के युद्ध हुआ था दोस्तों, जिसमें से पहला तराइन के युद्ध होते 1191 से हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें से पहली में जो है पृथ्वीराज चौहान की विजय हुआ था और दूसरी में 1192 ईस्वी में जब हुआ था तो उसमें से मोहम्मद गौरी की जीत हो गई थी दोस्तों, याद रखना, है ना। अब पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, कहता है निम्न में से किस त्योहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? किस त्योहार में जो नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है आप सभी को पता है, तो ओणम, ओणम जो होती है, जो होते नौका दौड़ का त्यौहार किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, कहता है निम्नलिखित में कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? यानी कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है दोस्तों? जो मानव निर्मित बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृत्रिम बंदरगाह है। मुंबई, गोवा, कोलकाता ये सब प्रकृति बंदरगाह है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, कहता है 20 का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? 20 का सबसे दूसरा बड़ा महाद्वीप पूछता है ना दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका होती है, पहला में एशिया आता है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, कहता है जिंदा पीर किसे कहा जाता था? यानी किस मुगल शासक के जो है जिंदा पीर कहा जाता था दोस्तों? तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? औरंगजेब को कहा जाता था जिंदा पीर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो बाबर के बारे में आप लोग जो कमेंट में छापिएगा दोस्तों क्या आता है। बाबर में जो है कि भारत पर सबसे पहली बार इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध किया था, कब किया था और कौन सा युद्ध था, कमेंट में छाप दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद हुमायूं, फिर शाहजहां के बारे में बताना है कुछ न कुछ, है ना। इससे क्या होगा, बताने से क्या होगा, आपको याद रहेगा दोस्तों। तो कमेंट में जरूर छापिएगा। लिखने से, कोई चीज़ लिखने से देखिए याद हो जाता है। कहता है रेडियो कार्बन डेटिंग से किसकी आयु का पता लगाया जाता है? देखिए रेडियो कार्बन जो है कि प्रयोग से किसका मतलब आयु को पता लगाता है? तो जीवाश्म का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? सभी को पता है, जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कानपुर। कहता भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत गायन को अवधि कितनी समय होती है? राष्ट्रीय गीत गायन की अवधि जो होती है 52 सेकंड की होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है दोस्तों। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, कहते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कितने शेर दिखाई देते हैं? देखिए हम लोग के देखिए पता है कि भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक में जो कुल मिला के 4 शेर है, लेकिन जिसमें से दिखता क्या है दोस्तों? तो 3 ही दिखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, याद रखना है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारतीय मुद्रा किस देश को विधिवत रूप से मान है? मतलब भारत की मुद्रा जो है किस देश में विधिवत रूप से मान है? वहां जाइएगा तो आपका मुद्रा चलेगा दोस्तों, चलेगा नहीं दौड़ेगा दोस्तों। तो वह कौन सा? हमारे पड़ोसी देश नेपाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। कभी भी मूड होते पहुंच जाइए दोस्तों नेपाल, तो आप 10 रुपये को वहां भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, डिप्थीरिया रोग शरीर को किस अंग को प्रभावित करता है? डिप्थीरिया तो ये किसको प्रभावित करता है दोस्तों? तो जल्दी से कमेंट में छाप दिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर गला हो जाएगा। डिप्थीरिया में गला को प्रभावित कर देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? यानी बाघ तो बाद में अपनाया गया दोस्तों, जिसमें से बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा था? आप जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी था, लेकिन अब क्या हो जाएगा? बाघ हो गया है, याद रखना है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारत में कौन सी जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है? तो भारत में सबसे ज्यादा जो है जनजाति पाई जाती है दोस्तों, याद रखना, भील को रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, किस ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह है?
तो सभी को पता है दोस्तों किस ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह जो है बृहस्पति का है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक उपग्रह जो है बृहस्पति में है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से कमेंट में छाप कर बताना है दोस्तों कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा होता है दोस्तों, तो बुध है, कमेंट में छाप दीजिएगा, है ना। शुक्र जो होती है गर्म ग्रह कहा जाता है, जुड़वा ग्रह कहा जाता है, भोर के तरह शाम के तरह शुक्र को कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है दोस्तों, याद रखना, है ना। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत के 22 राजकीय भाषा, जो राजकीय भाषा किस अनुसूची में रखा गया है? भारत में टोटल मिलाकर 22 भाषाएं हैं, किस अनुसूची में रखा गया है दोस्तों? तो आप सभी को जल्दी से कमेंट में छाप देना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस में रखा गया है? 8वीं अनुसूची में रखा गया है, जो कि 22 भाषाएं हैं, है ना। अनुसूची के बारे में अभी बताए थे कि 1 से लेकर के 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों वर्तमान समय में। पहले कितना था? 8 था, अभी कितना है? 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें से आपको बताना है 10वीं अनुसूची में कौन सा जो है कि बहुत ही कौन सा बल दिया गया है, इसके बारे में बताना है दोस्तों। 10वीं अनुसूची में क्या है? तो 10वीं अनुसूची में क्या है, कमेंट में छाप दिए होंगे, इसका आंसर हो जाएगा दल बदल है दोस्तों, याद रखना, है ना। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता शिब्रमण समिति के सिफारिश के आधार पर किसकी स्थापना हुई थी? देखिए सिफारिश वाला जो है ना समिति, याद रखना है दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, है ना। तो सिफारिश पर जो है कौन सा है? शिब्रमण, याद रखना है। तो नाबार्ड, शिब्रमण किस पर है? तो नाबार्ड के आधारित है, ऑप्शन नंबर डी इसका, इसके आधार पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। आप सभी को कमेंट में छाप के बताना है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, है ना, कमेंट में छाप देना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग कौन सा है? भारतीय उपमहाद्वीप के कौन सा अंग है? तो गोंडवाना लैंड का है, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता निम्नलिखित में कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? आप सभी को बताना है, जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए तो गैर नृत्य है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। स्त्री पुरुष दोनों का नृत्य है, गैर नृत्य है दोस्तों। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहते पंतजलि का संबंध किससे है? तो आप सभी को पता है, जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए दोस्तों। पंतजलि का संबंध जो योग दर्शन से, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बताइए कमेंट में छाप कर बताइए कि योग दिवस कब मनाया जाता है ना दोस्तों। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। तथा तलचर सुपर थर्मल पावर किस राज्य में स्थित है? आप सभी को जल्दी से कमेंट में छाप दीजिए। तलचर सुपर पावर थर्मल किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। तलचर कहाँ स्थित है दोस्तों? याद रखना है उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? आप सभी को जल्दी से कमेंट में छाप के बताना है, इसका राइट आंसर क्या होता है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में किस शिलालेख से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए थे? आप सभी को जल्दी से कमेंट में छाप देना है। सर्वाधिक, भारत के किस शिलालेख से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुई थी? आप सभी को याद रखना है भीमबेटका से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है भारत के निम्न किस राज्य का सीमा नेपाल से मिलती है? तो नेपाल से याद रखना है दोस्तों कौन सा सीमा मिलती है। तो इनमें से देखिए अरुणाचल प्रदेश तो मिल नहीं सकता दोस्तों, उधर हो जाता है। मणिपुर तो इधर हो जाता है, पंजाब तो इधर हो जाता है, हो नहीं सकता दोस्तों। तो एक कौन बची है? सिक्किम। सिक्किम जो है नेपाल से मिल जाती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर जो मैप अच्छी तरह से जानकारी है तो इसका आंसर सिक्किम मार सकते हैं, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वीडियो अगर जो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों, है ना। और वीडियो को जितना से जितना शेयर कीजिएगा हमको मोटिवेट उतना ही मिलेगा दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत।